स्टूडेंट्स, आज हम जो इंडियन लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, FIR। FIR के बारे में हर एक इंसान ने सुना हुआ है, आप तो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, कि FIR जो है, जिसका लिटरल मीनिंग है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सबसे पहला स्टेप होता है पुलिस का, जब उसके सामने कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है एक पर्टिकुलरली पुलिस स्टेशन की टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन के बीच में। तो अब FIR जो है रजिस्टर होने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसके अंदर जो सेक्शन है जो CRPC का, आज हम CRPC को डिस्कस कर रहे हैं, वो सेक्शंस इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं 154। ये प्राइम सेक्शन है। इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे 155 CRPC और 156 CRPC। और जब FIR लॉन्च होती है तो उसमें कभी कभी जो एक CRPC का सेक्शन है 174, वो भी कई बार इसके साथ में रिलेटेड होता है। तो अब जो एक FIR है, FIR को रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि जिसमें जो पुलिस है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना खुद संज्ञान ले सकती है, स्वयं जो है संज्ञान ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है, जिसमें कि उसको पुलिस मजिस्ट्रेट के किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। अब ये जो FIR है इसको कोई भी लिखवा सकता है। कोई का मतलब एनीबडी कैन बी ए इंफॉर्मेंट। एक पासर बाई जा रहा है, रास्ते में जा रहा है इंसान, और उसको रास्ते में कोई डेड बॉडी दिखाई देती है तो वो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। दूसरा, कोई उसका रिलेटिव हो सकता है जिसकी डेड बॉडी है, वो भी लिखवा सकता है। तो इंफॉर्मेंट जो है इसके अंदर में कोई भी हो सकता है। जब FIR लिखी जाती है तो उसके अंदर FIR को लिखवाने का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, यानी कि जो टाइम, इंफॉर्मेशन का टाइम है, टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन। जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो इमीडिएटली वो उस वक्त FIR नोट नहीं, रजिस्टर नहीं करती। उसको तो अभी एक इंफॉर्मेशन मिली है तो वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम को इमीडिएटली जो है, जो SHO है, जो स्टेशन इंचार्ज है, पुलिस स्टेशन इंचार्ज है, वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम को जो है वो सीन के ऊपर भेजता है और वो वहां कर जाकर देखते हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो उस वक्त की जाती है, मैंने अभी आपको कहा कि एक 174 CRPC का सेक्शन है जिसको कहा गया है कि इस सेक्शन के अंडर जो है इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि क्या कारण है, वेदर इट इज ए नेचुरल डेथ और एन अननेचुरल डेथ। अगर उनको नेचुरल डेथ लगती है फिर तो कोई FIR रजिस्टर नहीं होगी, लेकिन अगर कोई अननेचुरल डेथ है तो फिर वो वहां से मैसेज भेजेंगे कि जी यहाँ पर एक क्राइम कमिट हुआ है, से फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ है, तो फिर जो है FIR नोट होगी। देन यहां पर फिर जो है टाइम ऑफ FIR रजिस्ट्रेशन। अब ये FIR कोई अननोन लोगों के अगेंस्ट भी हो सकती है, कोई
उस वक्त पता नहीं है किसने मर्डर किया है, या उस वक्त जब वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और पता लगता है कि जी फलां आदमी ने इस आदमी को मारा है, तो उस वक्त फिर एफआईआर के अंदर जो है ऑफेंडर का नाम जो है दिया जाएगा, और उसके साथ में एफआईआर के अंदर वो जो आदमी की जो डिटेल है, फिजिकल डिटेल है, उसकी क्या हाइट है, उसकी क्या एज है, जो जिसने ऑफेंस कमिट किया है, वो पूरी डिटेल जो है उस एफआईआर के अंदर में लिखी जाती है। और साथ में लास्ट में आकर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो एक जो क्राइम कमिट हुआ है उसकी पूरी डिटेल भी लिखता है। तो दिस कम्स अंडर सेक्शन 154। अब 154 के अंदर में 3 सब सेक्शंस हैं। ये हो गया 154(1). अब 2 है, 2 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जो एफआईआर लिखी जाएगी उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी। और जो तीसरा जो सेक्शन है 154 सब सेक्शन 3, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई कंप्लेंट, आपने इंफॉर्मेशन दी है पुलिस स्टेशन में और वो पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो है वो आपकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं कर रहा, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो आप राइटिंग में वहां उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को आप कंप्लेंट दे सकते हैं, और वो एसएसपी या तो स्वयं उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या किसी और ऑफिसर को वो कंप्लेंट जो है मार्क कर देंगे, और उस ऑफिसर के पास वही पावर्स होंगी जो एक एसएचओ के पास में पावर होती है। अब ये सेक्शन 154 जो है ये डील करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर। अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिनको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसके अंदर जो है पुलिस जो है खुद संज्ञान नहीं ले सकती, पुलिस खुद उसके ऊपर केस रजिस्टर नहीं कर सकती। तो वो जो है सेक्शन 155 के अंदर में आते हैं। ये वो ऑफेंसेस हैं जो बहुत ही लाइट नेचर के हैं, जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल से कम है। अब कई ऑफेंसेस हैं, अब आईपीसी में उसका सेक्शन मेंशन है। अब जैसे कोई कहता है डिफेमेशन है एक, कि जी इस आदमी, ये मेरी जो मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा बुराई करता है, मेरी जो है इसने इज्जत खराब कर दी है, तो अब ये एक डिफेमेशन है, सेक्शन भी आईपीसी का 500। लेकिन इसके अंदर में अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे कि जी आप एफआईआर नोट कीजिए, तो उसके ऊपर एफआईआर नोट नहीं होगी। उसमें क्या करेगा, जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है वो आपकी कंप्लेंट ले लेगा और उस कंप्लेंट को एक डिफाइंड जो रजिस्टर है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि एक आप रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसमें वो आपकी कंप्लेंट को नोट कर लेगा और आपको इन्फॉर्मेंट को जो है रेफर कर देगा कि जी आप जो है इलाके का जो मजिस्ट्रेट है उसके पास जाइए। तो 150 सेक्शन 155 जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो उसको डील करता है। और इसके बाद में जो सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि एसएचओ जो है इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। जो सब सेक्शन 3 है 155 का, वो ये कहता है कि वंस द ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के पास जब वो कंप्लेंट जाती है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर देगा, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो उस ऑफिसर के पास वही पावर्स आ जाएंगी जो एक एसएचओ के पास होती है, लेकिन विदाउट पावर ऑफ अरेस्ट। वो अरेस्ट फिर भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है उस केस की करेगा। और जो सेक्शन 155 का जो सब सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि अगर कंप्लेंट आई है, एक तो कंप्लेंट है डिफेमेशन की कि जी इसने मुझे गाली दी, लेकिन उसके बाद में साथ में ही एक कंप्लेंट है कि जी गाली के बाद में इसने मुझे
मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर, मेरा मर्डर करने की कोशिश की, ग्रीवियस इंजरी हो गई है, तो उस केस के अंदर में एक, अब जैसे मान लीजिए एक ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल, दूसरा है कॉग्निजेबल, तो जो एसएचओ है वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो ये अब सब सेक्शन जो है हमने 155 भी डिस्कस कर लिया है। अब तीसरा जो सेक्शन है सीआरपीसी का जो 156 है, उसके अंदर भी जो है वो भी डायरेक्टली रिलेटेड विद दी एफआईआर है कि 156 के अंदर जो सेक्शन, उसका सब सेक्शन 1 है, वो डिफाइन करता है पुलिस ऑफिसर की पावर को, कि एक कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सब सेक्शन 2 जो है 156 का है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी टाइम पर कभी भी एक पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप ऑथराइज्ड नहीं हो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि कोई सीनियर ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और कोई जूनियर मोस्ट ऑफिसर भी जो है पुलिस का वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसकी अथॉरिटी को जो है एट एनी पॉइंट ऑफ ट्रायल जो है मैजिस्ट्रेट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब एक पॉइंट आया था सेक्शन 154 के अंदर, सब सेक्शन में हमने डील किया था कि अगर मान लीजिए कि एसएचओ जो है आपकी कंप्लेंट नोट नहीं करता है और आप जो है एसएसपी को आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए एसएसपी भी जो है आपकी कंप्लेंट को नहीं सुनता, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके अंदर में सेक्शन जो 156 है सीआरपीसी का, उसका जो सब सेक्शन 3 है वो आपको एम्पावर करता है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास सीधा जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट उस मैजिस्ट्रेट को देंगे, और वो मैजिस्ट्रेट जो है सीआरपीसी का जो सेक्शन 190 है उसके अंदर आपकी कंप्लेंट नोट कर लेगा और उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी पहले खुद करेंगे, और उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि यस दिस इज ए केस जिसके अंदर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, तो वो पुलिस को डायरेक्शन दे देंगे। आज हमने बड़ी डिटेल के अंदर एफआईआर को डिस्कस किया है। एफआईआर के साथ में जितने भी रेलेवेंट सेक्शन हैं सीआरपीसी के 154, 155, 156, 174 जो इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स के लिए है उसको भी डिस्कस किया है, और साथ में हमने एक 190 सेक्शन सीआरपीसी का डिस्कस किया है जिसमें मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नोट नहीं करती तो वो खुद उसकी इंक्वायरी कर सकता है और डायरेक्शन पुलिस को एफआईआर नोट करने की दे सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, आप जो है नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।